पितृपक्ष में चाहे श्राद्ध मत करना, लेकिन ये दो सब्जी जरूर खा लेना। नाराज पितृ हो जाएंगे खुश, बढ़ेगा बैंक बैलेंस। पितृपक्ष में जिस घर में बनाई जाती है यह दो सब्जियां, नाराज पितृ हो जाते हैं खुश। नमस्कार भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय दादा पितृ महाराज। आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, सनातन धर्म में पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष, कनागत के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में हर साल भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से लेकर आश्विन माह की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष चलता है। इस साल 2025 में पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर रविवार से हो चुकी है और यह बात आप अच्छी तरह से जानते भी होंगे। ऐसे में पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष का समापन 21 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या के दिन होगा और सर्प पितृ अमावस्या का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है, क्योंकि दोस्तों, पितृपक्ष का जो यह समय होता है वह पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित होता है। जो लोग नहीं समझे उन्हें बता दें कि पितृपक्ष में लोग अपने पूर्वजों के निमित्त उनकी आत्मा की शांति के लिए, मोक्ष प्रदान करने के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मणों को भोज कराते हैं, जिससे पूर्वजों यानी पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलने के साथ मोक्ष की प्राप्ति हो सके। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पितृलोक से धरती लोक पर आते हैं और अपने परिवार को सुख, शांति, समृद्धि और सुख संपत्ति का आशीर्वाद देते हैं। वह यह देखते हैं कि उनके परिवार वाले उनके अपने श्राद्ध कर्म कर रहे हैं या नहीं, उनकी पूजा पाठ करते हैं या नहीं करते हैं। वहीं अगर जो लोग श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण करते हैं, उनको पितरों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृ की कृपा से साधक की नहीं बल्कि पूरे घर परिवार की दिन रात चौगुनी तरक्की होती है। वहीं जो साधक पितृपक्ष के दौरान या अन्य दिनों में पितरों की पूजा नहीं करते हैं, श्राद्ध कर्म नहीं करते हैं, पिंडदान, तर्पण नहीं करते हैं, उनको भयंकर पितृदोष का सामना करना पड़ता है। वहीं जब पितृदोष लगता है तो घर में बरकत नहीं होती है, हमेशा हर कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं और जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सुख, सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है, साथ ही घर में दरिद्रता पैर पसार लेती है। जिनको दरिद्रता का नहीं पता है कि दरिद्रता कौन है, तो उनको बता दें कि दरिद्रता माता लक्ष्मी की बहन है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, दरिद्रता माता लक्ष्मी की बहन है और जहां पर दरिद्रता का वास रहता है उस घर में माता लक्ष्मी वास नहीं करती है, जिससे साधक की आर्थिक स्थिति और भाग्य दोनों ही कमजोर रहते हैं। इसके अलावा रिश्तों में भी कड़वाहट उत्पन्न रहती है, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, जिससे घर में अशांति फैली रहती है। ऐसे में पितृपक्ष में साधक अपने पितरों की शांति के लिए, घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं और पितृदोष को दूर करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, शास्त्रों में कुछ ऐसी खास, चमत्कारी, प्रभावशाली चीजों का वर्णन किया गया है, जिन चीजों का सेवन अगर आप पितृपक्ष के दौरान कर लेते हैं तो आपके नाराज पितृ खुश हो जाएंगे। आपको जीवन में जिस भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है वह समस्या दूर हो जाएगी। चाहे वह समस्या धन दौलत से संबंधित हो, धन दौलत में बरकत नहीं होती है, बने बनाए कार्य बिगड़ जाते हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में असफलता मिलती है, रिश्तों में भी कड़वाहट बनी रहती है। तो ऐसे में अगर आप इन चीजों को पितृपक्ष में अपने पितरों को अर्पित कर देते हैं
और उस चमत्कारी चीज का सेवन कर लेते हैं, तो आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको पितृदोष से भी छुटकारा मिलेगा और आपके जीवन में आने वाली घटनाएं भी टल जाएंगी, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होंगे। साथ ही घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होगा, जिससे आपका भाग्य और आर्थिक स्थिति दोनों ही मजबूत रहेंगे और रिश्तों में मिठास उत्पन्न होगी, जिससे रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होंगे। इसके अलावा आपको श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। ऐसे में भाइयों बहनों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि 2025 के पितृपक्ष की तिथियां क्या हैं, किस दिन कौन सा श्राद्ध किया जाएगा, पितृपक्ष में श्राद्ध कब करें, साथ ही जिनको अपने पूर्वजों, पितरों की श्राद्ध करने की तिथि नहीं पता है, तो वह श्राद्ध कैसे करें, यह भी बताएंगे। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि पितृपक्ष के दौरान किन चीजों को पितृपक्ष को अर्पित करने से और किन चमत्कारी चीजों का सेवन कर लेने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। नाराज पितृ खुश हो जाते हैं और श्राद्ध कर्म करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है, जिससे जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं और धन दौलत में बरकत होती है। साथ ही आप में से कई भक्तजनों ने हमसे पूछा था कि पितृपक्ष के दौरान पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, पीपल के पेड़ के नीचे किस समय दीपक जलाना चाहिए और पीपल के पेड़ में किस दिन जल चढ़ाना चाहिए और किस दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसे में यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पितृपक्ष के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी जो हर किसी को पता होनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे, आपकी सभी तरह की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आए या फिर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आप और आपके समस्त परिवार पर पितरों यानी पूर्वजों का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को अपनी श्रद्धा भाव से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव सच्चे मन से जय दादा पितरी महाराज लिखकर अपने पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, बड़े बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी यह जानकारी पता लग सके और उनका भी भला हो सके। तो चलिए भाइयों बहनों, सबसे पहले आप सभी को बताते हैं कि इस साल 2025 की पितृपक्ष की तिथियां क्या हैं, किस दिन कौन सा श्राद्ध किया जाएगा। 2025 पितृपक्ष की तिथियां इस प्रकार हैं। पूर्णिमा श्राद्ध 7 सितंबर 2025 रविवार। प्रतिपदा श्राद्ध 8 सितंबर 2025 सोमवार। द्वितीया श्राद्ध 9 सितंबर 2025 मंगलवार। तृतीया एवं चतुर्थी श्राद्ध 10 सितंबर 2025 बुधवार। पंचमी एवं महाभरणी श्राद्ध 11 सितंबर 2025 गुरुवार। षष्ठी श्राद्ध 12 सितंबर 2025 शुक्रवार। सप्तमी श्राद्ध 13 सितंबर 2025 शनिवार। अष्टमी श्राद्ध 14 सितंबर 2025 रविवार। नवमी श्राद्ध 15 सितंबर 2025 सोमवार। दशमी श्राद्ध 16 सितंबर 2025 मंगलवार। एकादशी श्राद्ध 17 सितंबर 2025 बुधवार। द्वादशी श्राद्ध 18 सितंबर 2025 गुरुवार। त्रयोदशी एवं मघा श्राद्ध 19 सितंबर 2025 शुक्रवार। चतुर्दशी श्राद्ध 20 सितंबर 2025 शनिवार। सर्वपितृ अमावस्या अंतिम श्राद्ध 21 सितंबर 2025 रविवार। श्राद्ध कब करें?
दोपहर 12 बजे के बाद श्राद्ध या तर्पण करने से अनुरूप फल प्राप्त होते हैं। कुतुब एवं रोहिणी मुहूर्त श्राद्ध कर्म के लिए सबसे शुभ माने जाते हैं। श्राद्ध करते समय ब्राह्मण को बुलाकर मंत्रोच्चारण के साथ पूजा करें और तर्पण जल से करें। श्राद्ध के बाद करें ये कार्य। गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन अवश्य दें। इनको भोजन देते समय श्रद्धा भाव से पितरों का स्मरण अवश्य करें। शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। बिना स्नान किए श्राद्ध न करें। लोहे के बर्तनों का प्रयोग न करें। तांबे, पीतल या कांसे के बर्तन उत्तम माने गए हैं। अगर पितरों की तिथि ज्ञात नहीं है या श्राद्ध नहीं कर पाए तो क्या करें? सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध करें। जिन सन्यासी साधुओं की मृत्यु तिथि नहीं पता, उनका भी श्राद्ध इसी दिन होता है। इस दिन पूरे विधि विधान से श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोजन करें। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख, समृद्धि, लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं। पीपल के पेड़ की पूजा कब करें? पितृ पक्ष के प्रत्येक दिन प्रातःकाल या सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना अत्यंत पुण्यदायी होता है। शनिवार और अमावस्या के दिन पीपल में जल न चढ़ाएं। शेष दिनों में सुबह स्नान के बाद पीपल को जल चढ़ाकर पितरों का ध्यान करें। यदि आप इस प्रकार श्रद्धा भाव से पितरों का पूजन करेंगे, विधिपूर्वक श्राद्ध करेंगे तो आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन में सुख, सौभाग्य और लक्ष्मी का वास होगा। तो भाइयों बहनों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट बॉक्स में जय दादा पितृ महाराज लिखकर अपने श्रद्धा भाव प्रकट करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आइए भाइयों बहनों, अब आप सभी को बताते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कौन सी चीज पितरों यानी पूर्वजों को अर्पित करने से और किन चीजों का सेवन करने से जीवन में पितृदोष का सामना नहीं करना पड़ता है और पितृ हमेशा खुश रहते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, बड़े बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करें। नंबर 1, खीर। प्रिय भक्तजनों, सनातन धर्म में खीर का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। पूजा पाठ में भोग में इसका विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में पितृपक्ष में भी खीर का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि खीर पितरों की प्रिय वस्तु और खाना है और इसे अर्पण करने से उनकी आत्मा संतुष्ट होती है। इसके अलावा खीर दूध, चावल और शक्कर से बनाई जाती है और इसे पूर्ण सात्विक भोजन माना गया है। और आप में से कई भक्तजन जानते भी होंगे कि विष्णु भगवान को भी खीर विशेष रूप से प्रिय है। ऐसे में दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान या फिर श्राद्ध के दौरान खीर को शुद्ध घी में बनाकर पितरों को अर्पित करें। ऐसा करने से पूर्वज प्रसन्न होकर परिवार को सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते हैं। पितरों को खीर अर्पित करने के बाद इसका सेवन आप भी स्वयं जरूर करें और घर परिवार वालों को भी खीर जरूर दें। ऐसा करने से आपके पितृ यानी पूर्वज आपसे प्रसन्न होंगे और आपको दीर्घायु और सुख शांति का आशीर्वाद देंगे। नंबर 2, हलवा का महत्व। प्रिय भक्तों, पितृपक्ष में हलवा भी अति महत्वपूर्ण प्रसाद माना गया है और केवल पितृपक्ष ही नहीं बल्कि एकादशी, पूर्णिमा, हिंदू धर्म में आने वाले अन्य त्योहारों पर भी इसका विशेष महत्व होता है और इसका प्रयोग पूजा पाठ में प्रसाद के रूप में खास रूप से किया जाता है। हलवा सूजी या आटे से बनाया जाता है और इसमें शुद्ध घी व शक्कर का प्रयोग किया जाता है। खास बात यह है कि यह सात्विक भोजन की श्रेणी में आता है और श्राद्ध भोज में इसका स्थान विशेष होता है। ऐसे में आपको श्राद्ध करते समय पितरों को खीर और हलवा जरूर अर्पित करें। प्राचीन काल से मान्यता है कि पितरों को खास रूप से खीर और हलवा अर्पित किया जाता है।
ऐसा करने से पितृ खुश होकर अपने वंशजों को दिन रात चौगुनी तरक्की का आशीर्वाद देते हैं, जिससे साधक के रुके हुए कार्य में भी गति मिलती है। नंबर 3, कद्दू। जी हां भक्तों, वैसे तो रोजाना घर में कद्दू की सब्जी बनाई जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष में कद्दू की सब्जी बनाने से इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है? जो नहीं समझे उन्हें बता दें कि पितृपक्ष में कद्दू की सब्जी बनाने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है और जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही पितृपक्ष में कद्दू का सेवन और अर्पण अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि कद्दू सात्विक, पचने में हल्का और शरीर को शीतलता देने वाला होता है। ऐसे में जब आप पितृपक्ष में कद्दू की सब्जी बनाएं, तो पितरों के नाम की सब्जी निकालें और निकालकर गाय, कुत्ते को खिला दें। फिर इस कद्दू की सब्जी का सेवन करें और इसका सेवन आपके शरीर को भी स्वस्थ बनाए रखेगा। लेकिन आपको यह सब्जी बनाते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है, नहीं तो दोस्तों आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। नंबर 4, लौकी। भाइयों बहनों, जिस तरह कद्दू की सब्जी पितृपक्ष में बनाना शुभ होता है, ठीक उसी तरह लौकी यानी घिया की सब्जी भी पितृपक्ष में बनाना, पितृ को अर्पित करना, फिर इसके बाद सेवन करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है और रिश्तों में भी मिठास बनी रहती है। क्योंकि दोस्तों, लौकी को सात्विक और शुद्ध सब्जियों में गिना जाता है। लौकी को केवल शास्त्रों में ही नहीं, बल्कि आयुर्वेद में भी इसे बेहद ही फायदेमंद माना गया है, जिससे इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। नंबर 5, फल। दोस्तों, पितृपक्ष में ताजे और सात्विक फलों का सेवन करना और अर्पण करना अत्यंत शुभ माना गया है। खासकर केला, अमरूद, नारियल, सेब और अनार जैसे फल पवित्र माने जाते हैं और पूर्वजों को तृप्त करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि केले का सनातन धर्म में बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसका पौधा भगवान श्री हरि विष्णु जी का प्रतीक होता है। साथ ही फल प्रकृति की देन होते हैं, जो कि बहुत ही शुभ और सात्विक होते हैं। ऐसे में पितृपक्ष में या फिर श्राद्ध करते समय नारियल और केला पितरों को अर्पित करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है और आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को एक बात कहना चाहूंगा कि पितरों को जो आप फल अर्पित कर रहे हैं और जिस भी फल का सेवन कर रहे हैं, वह पूर्ण रूप से शुद्ध सात्विक होना चाहिए। यदि आप इन चीजों का सेवन करते हैं और पितरों को श्रद्धा भाव से अर्पित करते हैं, तो आपको जीवन में पितृदोष का सामना नहीं करना पड़ेगा। पितृ आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सफलता बनी रहेगी। तो भाइयों बहनों, वीडियो को अब तक नहीं लाइक किया है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से लिखें, जय दादा पितृ महाराज। गलती से भी गलेसड़े फल अर्पित ना करें, वरना आपको फायदे की जगह नुकसान होगा और आपको भयंकर पितृदोष लगेगा। नंबर 6, तोरई। प्रिय मित्रों, तोरई भी पितृपक्ष में खाने योग्य सात्विक सब्जी मानी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो आपको बता दें कि इसकी तासीर ठंडी और पचने में हल्की होती है, जिससे यह शरीर और मन दोनों को संतुलन देती है। इसके अलावा श्राद्ध भोज में तोरई का विशेष स्थान है, क्योंकि यह ना तो भारी होती है और ना ही तामसिक होती है। साथ ही तोरई का सेवन करने से शरीर में आलस्य और अस्वस्थता नहीं आती है, जिससे व्यक्ति ध्यानपूर्वक श्राद्ध और तर्पण कर पाता है। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए
खासकर महिलाएं पितृपक्ष के दौरान जो भी सब्जी बना रही हैं उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें, क्योंकि पितृपक्ष में लहसुन प्याज का प्रयोग करना वर्जित होता है। अगर आप लहसुन प्याज का प्रयोग करेंगे तो आपको श्राद्ध करने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा, जिससे आपके पितरों को पूर्ण रूप से शांति नहीं मिलेगी और वे आपको तंग करेंगे। नंबर 7, पंचामृत। प्रिय भक्तजनों, सनातन धर्म में पंचामृत का विशेष महत्व होता है और इसका प्रयोग पूजा पाठ, हवन आदि शुभ कार्यों में किया जाता है। पंचामृत 5 तत्वों से बनता है: दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। यह मिश्रण पूर्ण सात्विक और पवित्र माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि पंचामृत से देवता और पितर दोनों ही प्रसन्न होते हैं। ऐसे में श्राद्ध काल में पंचामृत को पितरों को अर्पण करने से उनकी आत्मा तृप्त होती है और घर परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। इसके अलावा पंचामृत न केवल शरीर को शुद्ध करता है बल्कि मन को भी सात्विक बनाता है। ऐसे में पंचामृत को पितरों को अर्पित करने के बाद पूरे घर परिवार वालों को भी इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए दें। ऐसा करने से आपकी अधूरी मनोकामना भी पूर्ण होगी। नंबर 8, तिल और शहद। प्रिय भक्तों, पितृपक्ष में तिल और शहद का अर्पण विशेष रूप से शुभ माना गया है। आप यह जानते हैं कि तिल को पाप नाशक माना गया है और पितरों को तिल अर्पित करने से पितृदोष, साथ ही शनि देव के दोष और ग्रह दोष से भी छुटकारा मिलता है। तिल को पवित्रता और शांति का प्रतीक कहा गया है और कहा गया है कि तिल से पितरों की आत्मा को तृप्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्राद्ध में तिल को जल, अन्न और पिंड में अवश्य मिलाया जाता है और यह परंपरा शास्त्रों में भी उल्लिखित है। वहीं शहद को अमृत समान माना गया है, जो पितरों को संतोष और संतुष्टि प्रदान करता है। ऐसे में तिल और शहद का मिश्रण पूर्वजों को अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं और परिवार को स्वास्थ्य, समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि तिलजल और शहद का दान श्राद्ध काल में अत्यंत पुण्यकारी है। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और भाग्य व आर्थिक स्थिति दोनों ही मजबूत रहते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी वह चमत्कारी चीजें जिन्हें पितृपक्ष में पितरों को अर्पित करने और इनका सेवन करने से नाराज पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से छुटकारा मिलता है। पितृ अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे उस परिवार की दिन रात चौगुनी तरक्की होती है। अब चलिए आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। क्या पितृपक्ष के दौरान पीपल के पेड़ की पूजा की जा सकती है? दीपक कब जलाएं और किस दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए? पीपल की पूजा कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान आप पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बल्कि इससे आप अपने पूर्वजों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पीपल के नीचे दीपक कब जलाएं? सुबह। अगर आप सुबह दीपक जलाना चाहते हैं तो सुबह 7 से 10 बजे के बीच दीपक जलाएं। यह समय अत्यंत शुभ माना गया है। साथ में 1 लोटा जल अर्पित करें, इससे मनोकामना पूर्ण होती है। शाम को सूर्यास्त के बाद 5 से 7 बजे के बीच दीपक जलाना शुभ होता है। इस समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद पीपल की परिक्रमा करें। रात 8 बजे के बाद दीपक न जलाएं, क्योंकि इस समय पीपल में दरिद्रता का वास होता है। कौन से दिन पीपल पर जल न चढ़ाएं? रविवार को पीपल पर जल न चढ़ाएं, क्योंकि रविवार को दरिद्रा देवी का वास पीपल में होता है, जिससे घर में दुर्भाग्य और कलह आता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी की बहन दरिद्रा को रविवार के दिन पीपल में निवास करने की अनुमति दी थी। इसलिए इस दिन जल चढ़ाने से दरिद्रता घर में प्रवेश कर जाती है, जिससे घर में लड़ाई झगड़े
अशांति और नुकसान होने लगता है। किस दिन दीपक जलाना शुभ है? गुरुवार और शनिवार ये दोनों दिन पीपल के नीचे दीपक जलाने के लिए शुभ माने गए हैं। लेकिन रविवार को दीपक जलाने और पीपल के पास जाने से बचें। तो प्रिय भक्तों, उम्मीद है कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, बड़े बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करें। जय दादा पितरी महाराज। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।